कटहरे में खड़ा हुआ ये मुजरिम मिनिस्टर नारायण दास मिनिस्टर नहीं, कैंसर है ये, कैंसर। हमारे देश के शरीर को खाकर मुर्दा कर देने वाला जहरीला कीड़ा है ये। ओहो बच्चे, ये सारी राम कहानी छोड़ो और जल्दी से मेन टॉपिक पर आओ, मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। मीटिंग में नहीं नारायण दास जी, अब आप यहां से सीधे फांसी के फंदे पे जाएंगे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि वो सिर्फ एक वकील हैं, जज नहीं, जो मेरे मुवक्किल को फांसी की सजा सुना रहे हैं। शांति वकील साहब, शांत हो जाइए। अभी थोड़ी देर में ये पूरा केस ही शांत हो जाएगा, आप बैठ जाइए। हाँ तो श्रीमान विजय श्रीवास्तव जी, आप अभी छोटे से बच्चे हैं, ये नया नया काला कोट पहनकर अदालत में आए हैं। आप सिर्फ कानून के झाड़ को देखते हैं, हम उनकी जड़ों तक पहुंचे हुए हैं बरखुरदार। और ये जो फांसी का फंदा हमारे गले में पहनाने के ख्वाब लिए आप घूम रहे हैं, ऐसे कई फंदे हम अपनी टोपी में लिए घूमते हैं। घूमते हैं नहीं, घूमते थे, क्योंकि अब आप मिनिस्टर नहीं हैं। इससे पहले कि अदालत आपको सजा दे, मुख्यमंत्री ने आपकी कुर्सी छीन ली है। अभी आप सांप तो हैं, आपके दांत भी हैं, मगर अब उनमें सत्ता का जहर नहीं है। जहर है या नहीं, ये तो जब सांप काटेगा तभी पता चलेगा। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर नारायण दास, ये अदालत है, यहां आपसी दुश्मनी के बारे में बोलने की इजाजत नहीं, यहां सिर्फ केस के बारे में बहस होगी। सॉरी योर ऑनर। देखा योर ऑनर, देखिए इस मुजरिम की जुर्रत को। नारायण दास जैसे लोग जो खुद भी जुर्म करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, इन्हें मामूली सजा देना काफी नहीं होगा। इन्हें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसे सुनकर इस अदालत की दीवारों में ही नहीं, बल्कि हर मुजरिम के दिल की दीवारों में दरार पड़ जाए। मैं इस अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस मुजरिम को सजाए मौत ही मिलनी चाहिए, मगर वो सजाए मौत जेल की चार दीवारी में 2 कांस्टेबल्स, एक जेलर, एक डॉक्टर और एक जल्लाद के सामने देने से कोई फायदा नहीं। इस किस्म के मुजरिम को तो भारत की 90 करोड़ जनता के सामने खुले आम फांसी के फंदे पे लटकाया जाना चाहिए। उस जनता के सामने जिसके भविष्य को इस आदमी ने अपनी मक्कारी की तलवार से तार तार करना चाहा। इनकी सजा इस किस्म के मंत्रियों के लिए एक सबक बन जाना चाहिए, जो सिर्फ गद्दारी और बेईमानी करने के लिए ही मंत्री बनते हैं। मिस्टर विजय श्रीवास्तव, अदालत आपकी भावनाओं की कदर करती है, मगर हमारे कानून की किताब में किसी मुजरिम को इस तरह सरेआम फांसी देने का कोई कानून नहीं, और फिर यह हमारी सभ्यता भी नहीं है। अगर यह सभ्यता नहीं है योर ऑनर, तो फिर यह क्या है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा है कि काले बाजारियों और देशद्रोहियों को सड़क के सबसे नजदीक के खंबे से लटकाकर फांसी दे देनी चाहिए? क्या उनके पास सभ्यता नहीं थी? और फिर योर ऑनर, कानून का तो यह असूल है कि जितना संगीन जुर्म उतनी कड़ी सजा। एक आदमी का खून करने वाले को भी 4 दीवारी के अंदर फांसी, और 90 करोड़ इंसानों के खून की साजिश करने वाले को भी उसी 4 दीवारी के अंदर फांसी। फिर तो ऐसी सजा को कोई मतलब नहीं रहेगा योर ऑनर। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसे खुले आम पब्लिक में फांसी से लटकाया जाना चाहिए और जनता को इसकी लाश पर थूकना चाहिए। मिस्टर विजय श्रीवास्तव, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आपकी दलीलें झूठी नहीं है, फिर भी हमारे देश का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता। योर ऑनर, आजादी के इन 43 वर्षों में देश की भलाई के लिए कम से कम 62 बार यह कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया है। तो क्या नारायण दास जैसे गद्दारों को सजा देने के लिए क्या एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला जा सकता? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मेरी राय में ऐसे वहशी दरिंदे और इंसानियत का दामन नोच नोच कर खा जाने वाले नासूरों के लिए ऐसा कानून पास करना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब इन देशद्रोहियों के कारण हमारा मुल्क फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। फिर न जाने कितने साल लग जाएं हमें अपनी आजादी हासिल करने में, न जाने कितना खून बहाना पड़े और न जाने हमें कितने शहीदों की बलि चढ़ानी पड़े। इसलिए अदालत से मेरी प्रार्थना है कि इस नए कानून की शुरुआत नारायण दास की फांसी के साथ ही शुरू की जाए। That's all. अदालत इस मुकदमे की कार्रवाई और दोनों तरफ के गवाहों के पूरे बयानात सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा भारती देवी का अपने पिता का खून करने का जुर्म महज एक जज्बाती उबाल था,
जिसने एक लम्हे के लिए देश प्रेम और देश की सुरक्षा के जोश में उन्हें पागलपन की सीमा तक पहुंचा दिया था। अदालत इनके इस जज्बे और कुर्बानी को एहतराम की नजर से देखते हुए इन्हें बाइज्जत बरी करती है। इस अदालत के सामने यह भी बिना किसी शक की गुंजाइश के पूरी तरह साबित हो चुका है कि मुलजिम नारायण दास एक देशद्रोही, गद्दार और भयानक गुनहगार हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए न सिर्फ देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश की, बल्कि अपने जलील मकसद को पूरा करने के लिए कई खून भी किए। यह अदालत उन्हें खतरनाक और घिनौना मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाती है, जो कि कुछ देर पहले एडवोकेट विजय श्रीवास्तव ने बड़े ठोस अंदाज में तजवीज की थी। मगर चूंकि हमारे संविधान में खुलेआम फांसी देने की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा यह अदालत सरकार से और संसद से पुरजोर अपील करती है कि ऐसे खतरनाक मुजरिमों के लिए ऐसा कानून पास करे, और जब ऐसा कानून पास होगा तब मुजरिम नारायण दास को जनता के बीच सजा दी जाएगी। तब तक मुजरिम नारायण दास कानून की कड़ी निगरानी में रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। आइए। शाबाश बरखुरदार, शाबाश। थैंक यू। हम दाद देते हैं तुम्हारी दलीलों की, मगर इतिहास इस बात का गवाह है कि हम पॉलिटिशियन से टकराकर कोई जीता नहीं है। और बरखुरदार, ये शब्द जीता के दो मतलब होते हैं, एक जीत जाना और दूसरा जिंदा रहना। तुम जैसे कीड़े मकोड़े हम जैसों से टकराकर ना कभी जीत सकते हैं और ना कभी जीत सकते हैं। आओ बाहर चलकर देख लो। तुमने तो कहा था कि तुम हमें बाहर तमाशा दिखाओगे, लेकिन तमाशा तो लोग तुम्हारा देख रहे हैं। हथकड़ी में जकड़ा हुआ एक देशद्रोही मुजरिम। जरूर दिखाएंगे बच्चे, तुम्हें तमाशा देखने का शौक है ना? जज साहब ने तो हमें अदालत के अंदर मौत की सजा सुनाई थी। हम जज साहब को अदालत के बाहर मौत की सजा देंगे। मुझे फांसी देंगे और वो भी पब्लिक में, हाँ? ओए, आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा बाल भी बांका कर सके।
झटका। इन्हें जल्दी अस्पताल ले चलो। जल्दी विजय। नहीं जय, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मत रोइए भारती जी, मत रोइए। इस देशद्रोही मंत्री को मारने की आपकी कसम पूरी हो गई और इसे खुलेआम लटकाने की, इसे खुलेआम फांसी पे लटकाने की विजय की तमन्ना भी पूरी हो गई।